हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है उत्तल दर्पण का उपयोग लिखें। उत्तल दर्पण का उपयोग यह बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है और इसको बार बार पूछा जाता है जैक के द्वारा 10th में। तो यह प्रश्न को हम लोग आज जानेंगे कि उत्तल दर्पण का उपयोग क्या क्या है। हम लोगों ने पिछला क्लास पढ़ा समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। समतल दर्पण का उपयोग पढ़ा, समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण का उपयोग क्या है। आज हम लोग जानेंगे उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का सबसे पहला उपयोग मोटर गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में। बच्चा इसको रट लेता है, मोटर गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में 2-4 बार बोलता है, उसके बाद याद हो जाता है। लेकिन इसे रटना नहीं है, हम लोगों को बिल्कुल भी इसे रटना नहीं है, इसे समझना है। मोटर गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में कैसे। मोटर गाड़ी जो होती है, मोटरसाइकिल जिसको बोलते हैं, उनमें देखना साइड में जो रहता है या फिर कार वगैरह रहता है, उसमें जो साइड में जो मिरर लगा हुआ रहता है पीछे देखने के लिए, वह कौन सा दर्पण रहता है? उत्तल दर्पण रहता है। तो मोटर गाड़ी में साइड में जो शीशा लगा रहता है उसमें उत्तल दर्पण ही क्यों लगा रहता है? यदि बच्चा सबका मन में ये डाउट रहता है कि उसमें यदि हम अवतल दर्पण लगा दें तो क्या होगा। यदि हम उसमें अवतल दर्पण लगा देंगे तो होगा ये कि जो पीछे से गाड़ियां आ रही होंगी ना, तो अवतल दर्पण का काम है कि उसे बड़ा बना देना, प्रतिबिंब बड़ा बनाना। तो पीछे से जो गाड़ियां आ रही होंगी, एक ही गाड़ी आएगा उसका प्रतिबिंब बड़ा बना देगा, पीछे से और गाड़ी जो आ रही है वे सब नहीं दिखेंगे, कौन गाड़ी आ रही है, बड़ा छोटा क्या। इसीलिए हम लोगों को गाड़ी, जब हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो पीछे अधिक मात्रा में हम लोग को क्षेत्र देखना होता है। इसीलिए उत्तल दर्पण का क्या काम है कि जब प्रकाश किरण इसमें आके टकराती है, जब प्रकाश किरण इसमें आके टकराती है तो वे फैल जाती है ऐसे। जब प्रकाश किरण उत्तल दर्पण में आके टकराती है तो वे फैल जाती है। ठीक उसी प्रकार उत्तल दर्पण का काम है कि ये अधिक से अधिक क्षेत्र को कवर करना। अवतल दर्पण में बड़ा चित्र बन जाएगा तो कम क्षेत्र कवर कर पाएगा, उत्तल दर्पण में अधिक से अधिक क्षेत्र कवर कर पाएगा। इसीलिए मोटर गाड़ियों में साइड मिरर, मतलब साइड में जो दर्पण लगा रहता है, शीशा लगा रहता है, उसके रूप में किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर जो है, सड़कों में बल्ब के ऊपर परावर्तक के रूप में। सड़क जो मेन रोड रहता है उसमें देखना, सड़क के किनारे एक बल्ब लगाया हुआ रहता है हर जगह कुछ कुछ दूरी पे। तो उसमें ऊपर में, बल्ब के ऊपर में उत्तल दर्पण लगाया हुआ रहता है। अब बोलेगा उसमें अवतल दर्पण लगा देंगे तो क्या होगा। सड़कों में जो बल्ब लगाई जाती है किस लिए लगाई जाती है? ताकि वह अधिक से अधिक क्षेत्र को रोशनी प्रदान कर सके, अधिक से अधिक क्षेत्र को। अब अवतल दर्पण लगा देंगे तो एक ही जगह स्ट्रेट लाइट जाएगा, एक ही जगह जाएगा, एक ही जगह रोशनी के लिए हम लोग सड़क में लगाते हैं। सड़क में जो रोशनी लगाई जाती है वो एक ही जगह के लिए लगाई जाती है या अधिक दूरी को कवर करने के लिए? तो अधिक दूरी को कवर करने के लिए। इसीलिए सड़कों में बल्ब के ऊपर परावर्तक के रूप में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसे आप लोग नोट कर लें। उसके चलिए अब अगला हम लोग समझते हैं कि ये चित्र मैंने क्यों बनाया, इसको हम लोग समझते हैं। ये कौन सा दर्पण है? तो जवाब आएगा कि ये अवतल दर्पण है, ये भी अवतल दर्पण है, ये भी अवतल दर्पण है। क्वेश्चंस आते हैं कि जैसे मान लिया जाए एक अवतल दर्पण है, दिखाता हूं मैं आप लोगों को। ये तो समतल जैसा है, बट मान लो कि यह एक अवतल दर्पण है। यह एक अवतल दर्पण है। यदि जैसे यह एक बिंब है, दर्पण के पीछे जो भी वस्तु रखते हैं हम लोग बिंब बोलते हैं। अब मान लेते हैं कि ये अवतल दर्पण का मुख्य फोकस इस स्थान पे है और वक्रता केंद्र इस स्थान पे है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि अवतल दर्पण के सामने जब सी से पीछे वस्तु को रखते हैं तो अवतल दर्पण में चित्र कहां बनेगा? सी पर रखते हैं तो चित्र कहां बनेगा? प्रतिबिंब कहां बनेगा? प्रतिबिंब कैसे बनेगा? बहुत नजदीक रखते हैं पी और एफ के बीच, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? इसके लिए हम लोगों को जानना होगा ये चित्र बनने का नियम कि कैसे चित्र बनाया जा सकता है। तो चित्र बनाने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, किरण की आवश्यकता होती है। तो किरण
जब किसी वस्तु में आके टकराती है तो वह परावर्तित होकर के उसका इमेज बनाता है। तो इसमें हम लोग नियम जानेंगे कि यदि प्रकाश किरण अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, इसका नाम क्या है? ध्रुव। इसका नाम क्या है? मुख्य फोकस। इसका नाम वक्रता केंद्र। अब बोलेगा वक्रता केंद्र कैसे जानेंगे कि इसी स्थान पे होगा? तो जब हम लोग इस अवतल दर्पण को एक गोल आकार देंगे, इस प्रकार से गोल आकार देंगे, तो बोलो इसका बीच के स्थान को क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। तो जिस स्थान पे बीच का स्थान होगा उस स्थान को वक्रता केंद्र बोलेंगे। तो इस प्रकार से हम वक्रता केंद्र को डिनोट कर सकते हैं कि इस स्थान पे वक्रता केंद्र होगा। बड़ा यदि अवतल दर्पण होगा तो उतना ही दूरी पे इसका वक्रता केंद्र होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र को निकाल सकते हैं, किस जगह होगा उससे डिनोट कर सकते हैं। और मुख्य फोकस क्या होता है? वक्रता केंद्र का आधा होता है, तो इसके आधा स्थान पे इसको हम लोग डिनोट करेंगे। तो इसमें जानेंगे कि जब प्रकाश किरण सीधी रेखा में गमन करती है तो वह मुख्य फोकस से होकर के गुजरती है, पहला ये नियम। दूसरा नियम है, जब प्रकाश किरण सी से होकर के जाती है और टकराती है दर्पण पे तो वे उसी माध्यम से लौट जाती है। कैसे समझाते हैं? जब हम लोग गेंद को किसी दीवार पे सीधा मारते हैं तो वे हमारी ओर लौट जाता है। उसी प्रकार प्रकाश में जब सी से ऐसे करके जाके टकराती है दर्पण पे ना, तो वे उसी माध्यम में प्रकाश लौट जाती है। और यदि प्रकाश सीधी रेखा में जाती है तो मुख्य फोकस से होकर के गुजरती है। अब बताओ, गेंद को यदि हम दीवार पे तिरछा मारे तो देखना वो तिरछा भागेगा कि नहीं? उसी प्रकार से प्रकाश किरण जब तिरछी आके पड़ती है दर्पण पे तो वे उसी प्रकार से परावर्तित हो जाती है। यानी जितना डिग्री कोण बना के प्रकाश किरण आके इस पे टकराती है उतना डिग्री कोण बना के ये वापस मुड़ जाती है। तो इन्हीं किरणों की सहायता से हम चित्र बनना सीखेंगे। अब यहाँ बच्चा लोग का सवाल होता है कि क्या सी से ही गुजरता है प्रकाश किरण? प्रकाश किरण क्या 1 2 3 ही होता है? प्रकाश किरण 3 ही होगा? पिछला वीडियो में बताए थे कि प्रकाश से आने वाली किरण अनंत होती है, बहुत किरण आती है। तो क्या 3 ही किरण आती है? नहीं। क्या सी और एफ के बीच किरण नहीं जा सकती है? क्या यहां से किरण नहीं आती होगी? यहां से किरण नहीं आती होगी? यहां से भी तो किरण आती होगी। अनंत जब किरण है तो यहां से भी आती होगी, ऐसे भी आती होगी, ऐसे भी आती होगी, इसमें ऐसे और आती होगी किरण, और आती होगी किरण। तब तो 3 ही क्यों जानना है, और क्यों नहीं जाने? तो चित्र बनाने के लिए कम से कम हमें 2 नियम की आवश्यकता है। अब जैसे शादी विवाह में बहुत आदमी आए हुए रहते हैं, तो क्या सब आदमी को हम लोग पहचानते हैं? नहीं। जो मुख्य आदमी रहते हैं उसको पहचानते हैं। ठीक उसी प्रकार से दर्पण में जब इमेज बनाना होता है ना, तो मुख्य किरण को हम लोग जानेंगे, सारा किरणों को नहीं जानेंगे। और बिंब बनने के लिए कम से कम 2 किरण की आवश्यकता होती है। सी और एफ के बीच से भी किरण आती है, एफ और पी के बीच से भी किरण आती है, बहुत अनंत किरण आती है। लेकिन हम लोग को प्रतिबिंब बनाने के लिए केवल 2 किरण की आवश्यकता होती है। इसीलिए हम लोग इस चित्र को नोट करेंगे कि सी से आती है यदि प्रकाश किरण तो सी से होकर के जाती है। ठीक, उसके बाद यदि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वे एफ से होकर गुजरती है। यदि प्रकाश किरण जितना ही डिग्री कोण बना के परावर्तक पृष्ठ पे टकराती है उतना ही डिग्री कोण बना के वह मुड़ जाती है। ये हम लोग नोट करेंगे। किरण तो बहुत आती है लेकिन इमेज बनाने के लिए हम लोग को 2 ही नियम की आवश्यकता होती है। तो मुख्य हम लोग 3 नियम को जान लिए। अब इससे हम लोग इमेज बनाना शुरू करेंगे कि यदि इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि यदि बिंब को सी से पीछे कोई बिंब है, कोई वस्तु है, जैसे मार्कर है, तो इसका चित्र इसमें कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, ऐसे चित्र पूछा जाता है। तो इस चित्र को बनाने के लिए कम से कम 2 किरण की आवश्यकता होती है। ये हम लोग जानेंगे। ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लें तीनों।